हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नरारे क्लासेस। हमने काइनेमेटिक्स टॉपिक स्टार्ट किया है और ये लेक्चर है 6th लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो लास्ट 5th लेक्चर में हमने देखा था इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसके बाद हमने देखा था मोशन अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, और उसके बेसिस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स लिए थे। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे इस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ग्राफ्स। ठीक है, जो भी हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देखा है किसी भी एक वन डायमेंशनल मोशन के लिए, तो उस बारे में हम यहाँ पे ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या क्या था। पहले हमारे पास फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड है हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। और तीसरा है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। अब इन तीनों को हमें ऐड करना है विद टाइम। ठीक है, टाइम के साथ इनको ऐड करना है। ऐड करना है इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है, तो हमारे पास 3 ग्राफ बनेंगे। फर्स्ट ग्राफ कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, सेकेंड ग्राफ कौन सा होगा, वेलोसिटी टाइम, राइट। और थर्ड ग्राफ कौन सा होगा, एक्सेलरेशन टाइम। ओके, आपको समझ आ रही है बात। ये 3 ग्राफ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब जब भी ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है, ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ या फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है ना वो इंडिकेट करता है वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस। और जो सेकेंड पार्ट होता है दैट इज इंडिकेटिंग एक्स एक्सिस। कभी भी ये ध्यान रखना। ठीक है, हमारे पास कोऑर्डिनेट 2D कोऑर्डिनेशन सिस्टम में हमारे पास 2 एक्सिस होती है। फर्स्ट है एक्स एक्सिस एंड सेकंड इज अ वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे लेंगे, टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे। तो हर एक ग्राफ में टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे रहेगा। क्यों, क्योंकि दैट इज़ अ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। हम कभी भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और जो दूसरी क्वांटिटी होती है जो कि डिपेंडेंट क्वांटिटी दैट इज़ ऑन अ वाई एक्सिस। ठीक है, आपको समझ आ रही है ये बात। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले ग्राफ के लिए, दैट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ पे देखिए क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहले तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये है अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट इज एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम टाइम प्लेस करने वाले दैट इज एक्स एक्सिस, और यहाँ पे अपना डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट दैट इज अ वाई एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे ग्राफ अगर मेरा ऐसा होगा, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड गोइंग स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट। अब इस ग्राफ में अब मान लीजिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट O है और ये जो यहाँ पे एंडिंग पॉइंट है ये A है। ठीक है, OA ग्राफ मेरे पास है। तो इस OA ग्राफ के लिए अगर हम ये जो एंगल थीटा है विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर है, अगर हम यहाँ पे रिटर्न जाएंगे तो ये नेगेटिव एक्सिस होगी। ठीक है, सो दिस थीटा इज, दिस एंगल इज विथ द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उसको हम बोलते हैं स्लोप। ठीक है, थीटा is the angle with positive x axis। ठीक है, ये अगर होगा तो थीटा को हम बोलेंगे स्लोप। ठीक है, और हमें पता है स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी 2 पॉइंट्स का, O पॉइंट है और A पॉइंट है, तो इनमें स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ऐसे फाइंड करते हैं, राइट। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, हमने बेसिक मैथमेटिक्स में देखा था, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 क्या है यहाँ पे, हमारा डिस्प्लेसमेंट, मतलब s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 दैट इज़ अ टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुझे बताइए y2 पॉजिटिव है। ठीक है, y2 ज़्यादा है y1 से, मतलब ये जो स्लोप है दैट विल कम अ पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप आ रही है, राइट ना, पॉजिटिव स्लोप है। अब हमें पता है स्लोप यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, अगर थीटा डेल्टा एस, मतलब यहाँ पे थीटा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कैसे लिख सकते हैं थीटा हम कैसे लिख सकते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, डी एस डिवाइडेड बाई डी टी।
और दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थीटा हम इस 2 पॉइंट में कंसिडर करें या फिर इस 2 पॉइंट में कंसिडर करें, थीटा तो सेम आने वाला है ना, क्योंकि एंगल ही सेम है। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, दैट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, इट इज नथिंग बट द ds डिवाइडेड बाय dt, दैट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो पता है हमें। बट यहाँ पे थीटा जो एंगल है पूरे ग्राफ के लिए, दैट इज अ कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब अगर पॉइंट O से लेकर A तक जा रहा है कोई पार्टिकल, ठीक है, O से लेकर A तक, ठीक है, O से स्टार्ट कर रहा है A पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं। अगर उसकी एक ही वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से वो जा रहा है आगे, तो ये डिस्प्लेस उतना है। अगर 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेस करेगा, 2 मीटर डिस्प्लेस करेगा, 2 सेकेंड में 4 मीटर, 3 सेकेंड में 6 मीटर, राइट, और 4 सेकेंड में 8 मीटर्स। तो वैसे ही वो जा रहा है, मतलब यहाँ पे 1 सेकेंड में वो 2 मीटर, 2 सेकेंड में 4 मीटर, राइट, ऐसे ही चलता जा रहा है। आपको ये ग्राफ समझ आ गया है। तो इसके रिलेटेड हमारे पास 2 ग्राफ्स है, ठीक है। ये है फर्स्ट ग्राफ, देख रहे हैं आप, यहाँ पे इस ग्राफ में थीटा जो है दैट इज अ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, और ये जो एंगल है हम मेजर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मेजर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा ग्राफ, देखो यहाँ पे दूसरा ग्राफ क्या होता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। दूसरा ग्राफ देखते हैं यहाँ पे। अब दूसरा ग्राफ देखिए, दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है, और ये इस पे टाइम हम इंडिकेट कर रहे हैं, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरे पास ग्राफ है इस तरह का, ठीक है, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप क्या बन रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ये स्लोप होगा थीटा, और ये स्लोप थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। और ये थीटा किसके साथ है, विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे देखिए स्लोप अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम यहाँ पे t1 है, यहाँ पे टाइम t2 है। यहाँ पे मुझे बताइए स्लोप, ठीक है, स्लोप जिसको हम थीटा मानते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ऐसे बात करते हैं। तो y2 कितना है यहाँ पे, y2 कितना है, y2 देखिए ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट सेकंड पॉइंट है, मतलब टाइम आगे ही जाएगा ना, पीछे तो नहीं आएगा टाइम, मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड आगे ही चला जाएगा। अगर ये फाइनल पोजीशन है उसकी, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v1 है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, v2 है, राइट ना, और यहाँ पे टाइम t1 माइनस t2, तो दिस विल कम नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव स्लोप है हमारे पास, स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव स्लोप है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो यहाँ पे देखिए थीटा कितना है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो वहाँ पे स्लोप ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो वहाँ पे स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्लोप पॉजिटिव है मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है, वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब क्या है, पार्टिकल O से लेकर A तक जा रहा है, ठीक है, पार्टिकल O से लेकर A तक जा रहा है, बट उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, ठीक है। हम मेजर यहाँ से यहाँ तक कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ समझ आया है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमें दूसरा ग्राफ कौन सा देखना है, ये आपको समझ आया है। तो यहाँ पे 2 ही पॉइंट हमें समझना है, कौन कौन से, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री देन वेलोसिटी इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड कांस्टेंट, ठीक है ना। थीटा इज ग्रेटर देन 90 तो वेलोसिटी विल कम नेगेटिव एंड इट इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ही वेलोसिटी है, ओके। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था। अब देखते हैं हमें वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के लिए।
अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए क्या होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी इज ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। वेलोसिटी वाई एक्सिस पे होगी, सिमिलर ग्राफ होगा जो कि हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज अ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे होगा वेलोसिटी इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हो जाएगा टाइम, जो कि सिमिलर है। तो यहाँ पे ग्राफ अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, सिमिलरली स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, ओ से लेकर ए तक, ठीक है, वेलोसिटी। अब मुझे यहाँ पे बताइए ये जो स्लोप है, इसका स्लोप ये है थीटा, दैट इज थीटा इज द एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर आप थीटा मेजर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप। और स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। कोई भी इस पॉइंट पे, इस ग्राफ पे कोई भी दो पॉइंट्स लेना है हमें, o और a लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ है t1, यहाँ पे t2 है, ठीक है। तो फाइनल ये इसका y एक्सिस क्या है, ये v2 होगा और ये v1 होगा। तो यहाँ पे देखिए v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1 एंड दिस इज अ पॉजिटिव, ठीक है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यहाँ पे थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। थीटा यहाँ पे कितना है, लेस देन 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्या होता है, ये पूरा 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो थीटा इज लेस देन 90 डिग्री मीन्स स्लोप इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी जो है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, स्लोप जो है हमारा dv डिवाइडेड बाय dt है, वेरी वेरी स्मॉल इंस्टेंट के लिए। यहाँ पे dv डिवाइडेड बाय dt क्या होता है, दैट इज अ एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इज dv डिवाइडेड बाय dt एंड दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। स्लोप तो कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पे थीटा वो जितना है, यहाँ पे भी उतना ही थीटा है, यहाँ पे भी उतना ही थीटा है, ठीक है। तो मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है बट दैट इज अ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे दो पॉइंट निकल के आते हैं। अगर आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो आपका स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और स्लोप क्या है यहाँ पे, दैट इज एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस, राइट ना। इसका मतलब क्या है, सेकेंड पॉइंट, वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस। आपको बात समझ आ रही है, सिंपल है। यहाँ पे देखिए अगर आपका ये जो थीटा है इट इज़ लेस देन 90 डिग्री और थीटा मेजर करना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये अगर 90 डिग्री से कम है मीन्स स्लोप इज पॉजिटिव एंड आवर स्लोप इज नथिंग बट द dv डिवाइडेड बाय dt एंड दैट इज एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन इसका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दीज आर इन अ सेम डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है, हम उस तरफ ही उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं जिस तरफ वेलोसिटी ऑलरेडी है, तो वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सीधे जा रहे हैं आगे, हम क्या करेंगे, हम एक्सेलरेटर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम आगे और तेज चलते जाएंगे, राइट ना। अगर हम ब्रेक दबा रहे हैं, ब्रेक दबाना इसका मतलब क्या है, हम एक्सेलरेट पीछे कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। उसके लिए भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, ग्राफ के साथ आए तो देखो यहाँ पे ग्राफ, सेकेंड ग्राफ है ये, इसमें कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है, कन्फ्यूज मत करना खुद को। तो सेकेंड ग्राफ देखिए, तो यहाँ पे है ये ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। इनिशियल पोजीशन ये है O, फाइनल पोजीशन है A, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन के लिए टाइम होता है t1, फाइनल पोजीशन के लिए टाइम होता है t2। इनिशियल के लिए वेलोसिटी है v1, फाइनल के लिए वेलोसिटी है v2, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी है अपना, ठीक है, वेलोसिटी। टाइम ऐसे आगे बढ़ता चला जा रहा है बट वेलोसिटी डिक्रीज होते चली जा रही है, ठीक है। तो हम अगर इसका स्लोप निकालेंगे, ठीक है, v2 इज लेस देन v1, राइट ना। v2 की वैल्यू जो है
वो लेस देन v1 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्लोप कैसे आ रहा है, निगेटिव स्लोप आ रहा है, राइट ना। निगेटिव स्लोप होगा तो देखिए यहाँ पे ये जो थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री इसका मतलब क्या है, स्लोप नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव है, ये एक्सेलरेशन क्या है, डी डिवाइडेड बाई डी टी, दैट इज नथिंग बट द स्लोप एंड दिस विल कम नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, राइट ना। और यहाँ पे वेलोसिटी ऑलवेज डिक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, ए से लेकर अगर बी तक हम जा रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल ऐसे कुछ वेलोसिटी से आगे जा रहा है, सडनली हम उसको डिसेलरेट करते हैं, ब्रेक दबाते हैं गाड़ी का, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जितनी है वो अपनी वेलोसिटी कम करेगा, भले ही वो आगे बढ़ता चला जा रहा है बट एक्सेलरेशन जो है उसको इस तरफ खींच रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम कम होती चली जाती है, ठीक है। तो ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए। एक्सेलरेशन एंड टाइम ग्राफ देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओके। वाई एक्सिस पे क्या होगा, एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे होगा अपना टाइम, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ हमारा क्या है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ते चली जा रही है, ठीक है। और इसका अगर स्लोप हम देखें यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज अ पॉजिटिव, राइट ना। ये जो थीटा है दैट इज लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा अपना लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, इट मीन्स स्लोप इज पॉजिटिव, राइट ना, स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन के लिए लेते हैं तो स्लोप देखो, स्लोप क्या हो जाता है यहाँ पे, a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dA डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अगर किसी स्मॉल टाइम चेंज के लिए अगर स्लोप कैलकुलेट करना चाहते हैं, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये dA डिवाइडेड बाई dt। सो इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, राइट ना। सो इट इज़ नथिंग बट, इसको हम बोलते हैं जर्क, ठीक है। ये टर्म कौन सी है, ये टर्म जर्क है, GERK, ठीक है, जर्क टर्म है। जैसे कि हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमने लिखा था, वैसे ही अगर एक्सेलरेशन का चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम बोलते हैं जर्क, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जर्क जो है वो, अगर ये पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है तो एक्सेलरेशन, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन एंड जर्क is in same direction, right ना, same direction। और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्सेलरेशन always increases, ठीक है, एक्सेलरेशन always increase हो रहा है। अगर हम सेकेंड ग्राफ एक्सेलरेशन के लिए देखते हैं, सेकेंड ग्राफ कैसे आएगा अपना, यहाँ पे थीटा जो होगा, थीटा जो हम मेजर कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट विल कम अ नेगेटिव, ठीक है, ये आ जाएगा ये ऐसा, ठीक है। थीटा इज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्री, तो ग्रेटर दैन 90 अगर है यहाँ पे तो स्लोप विल कम नेगेटिव, ठीक है। अगर स्लोप नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है, स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन एंड जर्क जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। और यहाँ पे एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीजिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ वन ग्राफ टू अनदर ग्राफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।